सुप्रभात। मैं सुनील कुमार करियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। हम लोग आज उसी विषय पर बात करेंगे। इसकी स्थापना कब हुआ था, क्यों हुआ था, इसके अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं और इसका कार्य क्या है, इन सारी बातों पर विचार करेंगे। आप सब जानते हैं कि दुनिया 2 विश्व युद्ध को झेल चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी। व्यापार वाणिज्य सभी अवरुद्ध हो चुके थे और इसको पूरे दुनिया में विश्व व्यापार या अन्य विनिमय दर को व्यवस्थित करने के लिए कई संस्थाओं की जरूरत महसूस किया गया और उसके लिए एक सम्मेलन बुलाई गई थी जो ब्रेटन वुड्स, अमेरिका का एक शहर है ब्रेटन वुड्स। दरअसल ये अमेरिका का न्यू हैम्पशायर राज्य है। न्यू हैम्पशायर राज्य उसी का एक शहर है ब्रेटन वुड्स। और उसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 संस्था का उदय हुआ, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा विश्व बैंक। 2 संस्था का उदय हुआ। सबसे पहले बात करेंगे आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। और इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म हुआ और इसकी विधिवत स्थापना 27 दिसंबर 1945 को किया गया था और यह काम शुरू कर दिया 1 मार्च 1947 से अपना काम भी प्रारंभ कर दिया और इसका मुख्यालय बनाया गया वाशिंगटन डीसी। अमेरिका का शहर वाशिंगटन डीसी को ही बनाया गया। अब हम लोग जाने कि इसमें अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जिस देश को सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यता मिल गया, यानी सबसे पहले सदस्यता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही मिलेगा, और जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता मिल गई उसी को विश्व बैंक की सदस्यता मिलेगी। और यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपनी सदस्यता से निकाल देती है तो विश्व बैंक की सदस्यता भी स्वतः समाप्त हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्तमान में 190 सदस्य देश हैं और 190वां देश कौन सा है? अंडोरा, यूरोप का एक देश है अंडोरा, इसी को बनाया गया 190वां देश। अब इसका उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग का उन्नत करना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को उन्नत करना, व्यापार को बढ़ाना और विनिमय दर को अस्थायी बनाना। अगर कोई देश रुपया को छापना चाहती है तो उसे किसका सलाह मानना पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जैसे हमारे देश में भी रुपये की छपाई होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से समर्थन लेना पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहयोग लेना पड़ता है और तब हम उतना ही रुपये को छाप सकते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बगैर परमिशन के यदि हम रुपये की छपाई करते हैं तो उस रुपये का महत्व घट जाएंगे। इसलिए जब भी यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है जिसका काम ही है विनिमय दर को अस्थायी बनाना। दूसरा एक और बात बताऊं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किसी सदस्य देश को अल्पकालीन ऋण देती है जबकि विश्व बैंक इसे दीर्घकालीन लंबे अवधि के लिए ऋण देती है। इसका जो संगठन है वह 3 भागों में बटा हुआ है, 3 स्तर का होता है, जिसमें सबसे पहला होता है प्रशासक मंडल या साधारण सभा कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य देश का एक यहाँ गवर्नर नियुक्त होते हैं और एक उप गवर्नर, यानी इसको ये कहा एक अतिरिक्त गवर्नर, एक गवर्नर होते हैं, एक अतिरिक्त गवर्नर। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रशासक मंडल की बैठक होती है तो वो गवर्नर वहाँ हाजिर होते हैं और उनमें वोट करते हैं, यानी प्रत्येक सदस्य देश का एक 250, प्रत्येक सदस्य देश को 250 वोट होते हैं और यदि जो देश SDR से अधिक देते हैं तब उनको अतिरिक्त वोट का कोटा निश्चित होता है, लेकिन एक समान जो वोट होता है वह 250 होता है। और इसका बैठक साल में एक बार अवश्य होते हैं और जो सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। दूसरा है कार्यपालक संचालक मंडल, उसमें 24 सदस्य देश होते हैं और 24 सदस्य देश में से 5 ऐसे देश हैं जिनको कि एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है, बाकी का देश सभी मिलकर के चयन करते हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका
को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। और तीसरा है प्रबंध निदेशक, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सर्वोच्च पदाधिकारी जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रबंध निदेशक कहलाते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है। अब तक हम लोग ये जाने कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का न्यूनतम कोटा क्या है, यानी कौन कौन देश कितना अपना अपना अंशदान देते हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा देती है अमेरिका। अमेरिका का है वर्तमान में 17.46, जापान का है 6.48, जर्मनी का है 5.99, ब्रिटेन का है 4.94, चीन का है 6.41, भारत का है 2.76%। इतना वर्तमान में, पहले साथ भारत का 2.44 था, जो अभी वर्तमान में 2.76 हो गए हैं। अब कुछ जाने कि ये सब अंशदान सदस्य देश किस रूप में देते हैं। पहले 1971 तक ये तय था कि सभी सदस्य देश अपना अंशदान डॉलर के रूप में देना था, लेकिन बाद में 1981 से एसडीआर के रूप में स्वीकार की जाने लगी। और हम लोग ये जानेंगे कि पहले एसडीआर के रूप में किन किन देशों के मुद्रा को स्वीकार किया गया था और वर्तमान में कितना। एसडीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट। और इसके तहत पहले अमेरिकी डॉलर, मार्क, एन, फ्रेंच, पाउंड स्टर्लिंग के रूप में लिया जाता था, लेकिन जब से यूरो का प्रचलन आ गया तब वर्तमान में कुछ देशों के मुद्रा को हटा दिया गया और जोड़ दिया गया। तो ये जो देख रहे हैं कि जैसे मार्क में के रूप में उसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, येन और एक नई मुद्रा युआन के रूप में भी एसडीआर के रूप में अब स्वीकार करने की बात कहा गया। अब तक भारत के बारे में जाने। भारत पहले केवल कर्ज लेने वाला देश था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज लेने वाला देश बना हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत कर्ज यानी यह कहा जाए वित्त पोषक देश भी बन गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से सदस्य देशों के बीच अपना रुपया कर्ज के रूप में देती है। तो भारत कब से दे रही है और भारत किस रूप में देती है, हम लोग ये जानें। भारत वर्ष 2003 से वित्त पोषक देश बना और भारत जो धन मुहैया कराती है, उपलब्ध कराती है, वह एफटीपी के रूप में। एफटीपी का फुल फॉर्म हुआ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान के तहत भारत मुहैया कराती है और यही है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देश को अल्पकालीन ऋण देती है और जब विश्व बैंक की बात हम लोग पढ़ेंगे तो वो दीर्घकालीन। आज का क्लास समाप्त होता है, फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।